स्टूडेंट वेलकम। मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के प्रोज सेक्शन से ए लेटर टू गॉड का अध्ययन करेंगे। दैट वाज रिटन बाय मिस्टर जी.एल. फ्यून्स। जी.एल. फ्यून्स, वन ऑफ द फेमस मॉडर्न राइटर्स, हैज रिटन फॉर द यंग एज वेल एज द ओल्ड। जी.एल. फ्यून्स जो आधुनिक प्रसिद्ध लेखक हैं, उन्होंने युवाओं के बारे में ठीक जिस प्रकार से युवाओं के बारे में ठीक उसी प्रकार से वृद्धों के बारे में लिखा है। ही इज ए सिंपल शॉर्ट स्टोरी राइटर। वह एक साधारण लघु कथा लेखक है एंड ह्यूमरिस्ट और मानवतावादी हैं और मनोभाव को जानने वाले हैं। ही इज ए जनरल राइटर हु हैज रिटन ऑन ए सिंपल थीम्स। वे एक साधारण लेखक हैं जिन्होंने साधारण थीम पर लेख लिखे हैं। A letter to God is his simple story. A letter to God उनकी एक साधारण कहानी है which is full of humor, जो मनोवृत्तियों से भरा हुआ है। About the lesson, लेसन के बारे में हम जानते हैं। लेंचो ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान है। लिव्ड इन ए वैली, जो एक घाटी में रहता है। ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, जो एक निचली पहाड़ी के ऊंची चोटी पर रहता है। वन मॉर्निंग ही फेस्ड ruin ड्यू टू ए सीवियर स्नोफॉल। एक भयंकर बर्फबारी कारण उसे भयंकर नुकसान का सामना करना पड़ता है। रिजल्टिंग ए टोटल डैमेज ऑफ हिज क्रॉप, जिसका परिणाम था कि जो फसल थी पूरी तरह से नष्ट हो गई। ही टर्न टू गॉड इन डिस्ट्रेस। वह दुख में भगवान की तरफ मुड़ा। एंड रोट ए लेटर, और एक पत्र लिखा। आस्किंग हिम टू सेंड मनी, कि वह उसके पास कुछ धन भेज दे। ए पोस्टमैन सॉ द लेटर, एक डाकिये ने उस पत्र को देखा। लेटर टू गॉड, ईश्वर के पत्र को देखा। एंड टुक इट टू द पोस्ट मास्टर, और उसे पोस्ट मास्टर के पास ले आया, जिसको हम कहते हैं डाकपाल। हु फर्स्ट लाफ, जो पहले तो हंसा। एंड देन वाज सरप्राइज, उसके बाद और तब वह आश्चर्यचकित हो गया। एट द फेथ ऑफ द राइटर, और वह उस पत्र लेखक के विश्वास आस्था पर आश्चर्यचकित हो गया। ही कलेक्टेड सम मनी, उसने कुछ धन इकट्ठा किया। फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से। एंड सेंट इट टू लेंचो, और उसे लेंचो के पास भेज दिया। अलॉन्ग विथ अ लेटर, एक पत्र के साथ। वेन लेंचो गॉट द लेटर, जब लेंचो ने उस पत्र को पाया। विथ मनी, धन के साथ। एंड काउंटेड इट लेस, और जब उसे गिना तो वह कम था। ही फेल्ट फ्यूरियस, उसे क्रोध आ गया। सो ही रोट एनदर लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड रेस्ट ऑफ द मनी, इसलिए वह पत्र को शेष बचे हुए धन को भेजने के लिए एक दूसरा पत्र लिखता है। नॉट बाय द पोस्ट पोस्ट के द्वारा न भेजकर। एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे वे ब्रंच ऑफ ठगों के समूह थे। उसने भगवान को पत्र लिखा कि वह जो शेष बचा हुआ धन उसको डाक के माध्यम से न भेजे, क्योंकि जो डाक के कर्मचारी हैं वो ठगों के समूह हैं, वो ठग हैं। आइए अब हम चैप्टर का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट पार्ट। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From his height, one could see the river and the field of rye corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The house, वह घर, वह मकान। The only one, जो एकलौता था। In the entire valley, संपूर्ण घाटी में। वह मकान जो संपूर्ण घाटी में अकेला ही था। सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ ए लो हिल, क्रीस्ट में चोटी, ऑफ ए लो हिल, एक निचली पहाड़ी की ऊंची चोटी पर स्थित था। वह मकान जो संपूर्ण घाटी में अकेला ही था, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट, इस ऊंचाई से। वन कुड सी, कोई भी व्यक्ति देख सकता था। द रिवर, नदी को। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और पके हुए अनाज के खेत को देख सकता था।
इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति उस नदी को और पके हुए फसल के खेत को देख सकता था। विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और स्थान स्थान पे फूल थे जो सदा अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को यदि किसी वस्तु की आवश्यकता थी, द ओनली थिंग किसी वस्तु की आवश्यकता थी, द अर्थ पृथ्वी को, वाज ए डाउनपोर, तो केवल एक बौछार की, आर एटलीस्ट ए शावर, या धीमी वर्षा की। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर, उस पृथ्वी को, इस धरती को यदि किसी वस्तु की आवश्यकता थी तो केवल एक बौछार की या धीमी वर्षा की। थ्रूआउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरे सवेरे लेंचो ने, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को भली भांति जानता था, had done nothing else but seen the sky toward the north east, वह उत्तर पूर्व के आकाश की ओर देखने के अतिरिक्त कुछ और नहीं किया था। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower, धरती को यदि किसी वस्तु की आवश्यकता थी तो केवल एक बौछार की या धीमी वर्षा की। Throughout the morning लेंचो, पूरी सुबह लेंचो, Who knew his field intimately, जो अपने खेत को भली प्रकार जानता था, had done nothing, उसने कुछ नहीं किया, else अतिरिक्त, but seen the sky toward the north, केवल उत्तर पश्चिम के आकाश को देखने की अतिरिक्त उसने कुछ भी नहीं किया। आइए देखते हैं सेकेंड पैसेज। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ओ मैन, ओ मैन तब महिला, तब यहाँ अपनी पत्नी को संबोधित करता है, प्रिय। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम कुछ पानी पाने जा रहे हैं, अर्थात वर्षा होने वाली है। वह अपने पत्नी को संबोधित करते हुए कहता है, हे प्रिय, अब हमें कुछ पानी मिलने वाला, अर्थात वर्षा होने वाली है। दो मैन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड्स विलिंग, द ओ मैन, वह स्त्री, हु वाज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी, सपर, रात्रि का भोजन, रिप्लाइड, उत्तर दी, यस गॉड्स विलिंग, हाँ ईश्वर की इच्छा। वो है स्त्री जो रात्रि का खाना बना रही थी, उत्तर दिया, हाँ इसलिए भगवान ने चाहा। द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। वाइल्ड द स्मॉलर वन, जबकि छोटे बच्चे वे प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के निकट। अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस महिला ने उन सभी को बुलाया नहीं। कम फाटन, आओ भोजन के लिए, आओ खाना खा लो। इसके बाद जो बचा हुआ शेष भाग उसका अध्ययन हम कल में करेंगे। इसका हम वर्णन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक